पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज जोहर के दौरान खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 69 हो गई। 165 अफराद जख्मी, शहादतों में इजाफे का खदशा। हुक्काम के मुताबिक 400 से ज्यादा नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पेशावर धमाके में शहीद 27 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा की गई। पुलिस के दस्ते की शोहदा को सलामी। सिक्योरिटी इदारों का पेशावर धमाके की जगह का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक रोजा सोग का ऐलान। आज सूबे भर में परचम सरनेगू रहेगा। निगरान वजीर आला आजम खान ने कहा, शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी इदारों की जिला कुरम में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। खानेवाल में ISI ऑफिसर्स को शहीद करने वाला दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान फरार होने से कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों में दौरान इलाज हलाक हो गया। उमर न्याजी नामी दहशतगर्द ने 3 जनवरी को हसास इदारे के डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। कोर कमांडर पेशावर की दहशतगर्दी के अवामिल और मुहरकात पर ब्रीफिंग। IG खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे मुतहरिक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इमरान खान का पेशावर धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस को मुनासिब सामान से लैस करना चाहिए। दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पेशावर हमले के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात करेंगे कि हमलावर कैसे मस्जिद तक पहुंचा। दहशतगर्दी की लहर नई नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में थ्रेट हैं। हमसाया ममालिक की एजेंसियां हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नेक्टा और सिक्योरिटी फोर्सेज अपना अपना काम कर रही हैं। ये सोचना भी गलत है कि TTP कानून की पासदारी करेगी। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के लिए खून के अतिये की अपील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, O नेगेटिव खून की जरूरत है। CCPO पेशावर एजाज खान ने कहा, खुदकुश धमाके को खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। मामले की तह तक पहुंचे बगैर कुछ नहीं कह सकते। धमाके से मस्जिद का मरकजी हॉल गिर गया। मलबे तले लोग मौजूद हैं। पेशावर मस्जिद धमाके के ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद थे। मैं बरामदे में खड़ा था। नमाज शुरू होते ही धमाका हो गया। जोरदार धमाके के बाद मैं बाहर बरामदे में गिर गया। मस्जिद की छत और दीवारें गिर गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पेशावर धमाके की मजम्मत। आरिफ अलवी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों की नजरियाती बुनियाद खत्म करने के लिए तमाम मकातिब फिक्र को मिलकर काम करना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सरगर्म होना इंतहाई खतरनाक है। ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी की वारदातें बाइसे तशवीश हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुआहिदा हुआ था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की शहादतें मिलती हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल मिलकर ऐसे अनासिर का कला कमा कर दें। इसी में दोनों ममालिक का फायदा है, वरना सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक इस आग की लपेट में आएंगे। मामले पर फौरी अफगानिस्तान से राब्ता करेंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नवे इक़्तिसादी जायजे पर बातचीत होगी। सैलाब के बाद पैदा सूरत हाल और मुआशी अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। टैक्स महासिल और एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान।
कोहाट डैम हादसे में जांबहक बच्चों की तादाद 26 हो गई। दूसरे रोज डैम से मजीद 15 लाशें निकाल ली गई। पाक फौज और नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन, जांबहक 11 बच्चों की तदफीन कर दी गई। कश्ती के मालिक और महकमे आबपाशी के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लसबेला बस हादसे में 41 अफराद की अमवात का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी की हालत खराब थी। सवारियों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी। बस ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में 38 लाशों की शनाख्त के लिए DNA ले लिया गया। फवाद चौधरी एक बार फिर 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा लैपटॉप, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। बाबर आवान बोले प्रोसिक्यूशन ने मजाक बना लिया है, पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा लैपटॉप बरामद करना है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। फवाद चौधरी ने कहा पुलिस हिरासत में 6 दिन हो चुके हैं। 6 रोज में 12-14 घंटे सो सका हूँ। 2 दिन तो सिर्फ सड़कों पर रहे। सर्दी में पुलिस डाले में पीछे बिठाए रखा। जुल्म की रात जल्द खत्म होगी। हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले की जगह से गोलियों के 31 फॉल मिले। 2 गोलियां किसी चीज से टकराने के बाद इमरान खान को लगी। एक मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी। मुलजिम नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 फॉल मिले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा इस्लामाबाद में इंदराजी मुकदमा के लिए दरखास्त दायर। पुलिस ने शेख रशीद को तलब कर लिया। शहरी ने दरखास्त में कहा शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश का इल्जाम लगाया। साबिक सदर और उनके खानदान को मुस्तकिल खतरे में डाल दिया गया। $1 270 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर की परवाज न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर की एक बार फिर ऊंची छलांग। $7.03 महंगा। कीमत $269.63 हो गई। 3 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर $38.74 महंगा हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा रूसी हम मनसब के हमरा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इलाका इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। सरगई लारोफ ने कहा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। गैर जानिबदाराना अपोजिशन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से UAE के सदर का राब्ता। दौरे के मुलतवी होने पर इजहार अफसोस। जल्द 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आने की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा आपकी सलामती और हिफाजत हमें ज्यादा अजीज है। मौसम की शिद्दत में परवास का खतरा नहीं ले सकते। असम्बली टूटने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। ये हम ढूंढ लेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन किसने कराने हैं। इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस जवाद हसन का गवर्नर पंजाब के वकील पर इजहार बरहमी। कहा किसी ने कोई फाइल नहीं पढ़ी, कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, तैयारी क्यों नहीं की। 200 लॉ अफसरान क्या काम करते हैं। ये PTI का नहीं अवाम और जमहूरियत का मामला है। हमने मिलकर जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करनी है। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन से 3 फरवरी तक जवाब तलब। इमरान खान ने कहा आईनी इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स और निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। आईन शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आईन में रास्ता खुद मौजूद है। हुक्मरानों को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत ने निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बायस स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख तब्दील हुई। इलेक्शन कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है।
तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अदालत जाने का फैसला। असद उमर ने कहा, आइन को मजरूह करने वालों की साजिश अदालत कामयाब नहीं होने देगी। खतरनाक तरीन बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। चंद अनासिर मुल्क की सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। क्या ऐसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? पहले जिमनी फिर दूसरे इंतखाबात के लिए फंड्स कौन देगा? इलेक्शन जब होना होंगे हो जाएंगे। वजीर आजम ने 1-2 रोज में इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। पेशावर में धमाका, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। नाकों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। कराची में इबादत गाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। IG सिंध ने कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी को गैर मामूली बनाया जाए। दुआबी में 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में CTD पुलिस की टंडो मोहम्मद खान में कार्रवाई। दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बना दी। मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। डेटोनेटर्स और भारी मिकदार में बारूद बरामद। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, मुकद्दस मकाम और इबादत के दौरान हमला सफाकियत की इंतहा है। कौम बाहमी इत्तेहाद से ऐसे साजिशी अनासिर का मुकाबला करे। शहदा की मगफरत और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। असद कैसर का PTI रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी वापस लेना बाइस तशवीश है। हमारे किसी भी रहनुमा को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। अमरीका और सऊदी अरब की पेशावर धमाके की मजम्मत। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, नमाजियों पर खौफनाक हमला किया गया। दहशतगर्दी की कहीं भी किसी वजह से भी हो, दिफा नहीं किया जा सकता। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का शोहदा के अहले खाना और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। जर्मनी, तुर्की, ईरान की भी धमाके की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इबादत गाह पर इस तरह का हमला इंतहाई काबिल नफरत इक़दाम है। मजहब, अक़ीदे की आज़ादी और पुरअमन इबादत गुजारी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ है। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया। फी तोला कीमत में 1,500 रुपए इजाफा। IMF बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदादी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश IMF की नई RSF पॉलिसी तक रसाई हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट में रोटी लेकर आ गए। कहा, रोटी 20 रुपए की मिल रही है। आटे का 20 किलो का थैला 3,000 रुपए का हो गया। 9 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 से कम कमाने वाले कैसे रिस्क का इंतजाम करेंगे? गंदुम के गोदाम भरे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। इमरान खान मुआफी मांगे वरना 10 अरब रुपए अदा करें। आसिफ जरदारी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। कहा, इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात से साख मुतासर हुई। 14 रोज में गैर मशरूत मुआफी मांगे। मुआफी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस करूंगा। इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में पार्टी का मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा पर भी मुशावरत। आम इंतखाबात के लिए अदालतों में दायर दरखास्तों पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया टीम की तंजीम नौ की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की 1 फरवरी से 27 मार्च तक जलसों का शेड्यूल भी जारी। कराची, कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में जलसे होंगे।
इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, हुक्मरान इंतखाबात मुलतवी करने से बाज रहें, इलेक्शन में ताखीर पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। अपने केसेस में रिलीफ लेने वालों के पास आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, गैर मामूली सूरत हाल में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। मामलात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। मुल्क में इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल नहीं, इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी गैर आइनी इक़दाम का साथ नहीं देगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, पार्टी में कभी किसी को नहीं कहा गया कि फलां फलां को लीडर मानो। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, आवाम के सामने खुलकर बात रखनी चाहिए। झूठ के बयानिए ज्यादा देर नहीं चल सकते। शेख रशीद की लाल हवेली सील हुई या नहीं, वक्फ अमलाक का मुतजाद मौक़िफ़। हुकाम ने पुलिस और FIA की मदद से रात गए लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। लाहौर हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने कहा, लाल हवेली नहीं 7 वाली इमारत सील की। अदालत ने लाल हवेली के 7 यूनिट डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। महकमे वक्फ अमलाक को 15 रोज में मामला निपटाने की हिदायत। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए, बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। कहा, लाल हवेली पर हमलावर होने वालों के लिए रुसवाई का दिन है। लाल हवेली गिरा कर दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। वजारतों की छानबीन से कुछ न मिला तो यहाँ चढ़ाई कर दी। राना सनाउल्लाह मस्ती कर रहा है, ये झगड़े चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का फ्रेंड्स ऑफ एलाइड अस्पताल फैसलाबाद कायम करने का फैसला। अस्पताल में नया इमरजेंसी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल की पार्किंग फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सपुर्द की जाएगी। बारिश के बाद एक बार फिर पंजाब में धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हद निगाह कम होने पर कौमी शाहरात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। वादी नीलम में दोबारा बर्फबारी से राब्ता, सड़कें बंद। वादी लीपा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी। रावलाकोट, शांगला समेत कई इलाकों में भी बर्फ गिरी। जियारत में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हरनाई में बर्फबारी के बायस कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। वजीराबाद में शदीद बारिश, यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जैकबाबाद में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान और तुर्की की तरबेला में मुश्तरका मशकें। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्स के दस्ते मशकों का हिस्सा। ISPR के मुताबिक मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी की टेक्निक्स बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। रावलाकोट में सयाहती मकाम तोली पीर और बंजूसा में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ गई। शदीद बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूजीलैंड में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 4 अफराद हलाक। 3000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। शिमाली जजीरे में शदीद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का खतरा। मुसलसल 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने खबरदार कर दिया। कहा, 5 घंटे के दौरान 1 घंटा वक्फा होना चाहिए। हफ्ते में ड्यूटी का मजमूई दौरानिया 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। अमरीकी रियासत हवाई की फिजा में तैरता भंवर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। अजीबो गरीब भंवर कैसे बना, साइंसदानों ने सर जोड़ लिए।